Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important topic for all of you. Today I am going to discuss with you syllabus for पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो वैकेंसीज आया था जूनियर ऑडिटर का. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू कि व्हाट will be the syllabus for this position and what is the preparation strategy for this post. Okay, so आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है तभी आपको पूरा समझ आएगा. Okay, so first of all I will tell you that go and check the description box of this video. From there you can see the link is there. By clicking that link you can join my telegram. From there you will get important update related to my classes and you will also get important update related to पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी सारे वैकेंसीज आए थे इसमें बहुत सारे वैकेंसीज है. सो यू विल गेट इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर दैट आल्सो. ओके, आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्या सिलेबस है और कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो. इफ यू वांटेड टू आपको अगर प्रिपरेशन काफी अच्छा करना है तो आप मेरा कोर्स परचेस कर सकते हो. फुल कोर्स भी अवेलेबल है और एमसीक्यूज भी अवेलेबल है. आपको चाहिए एमसीक्यू तो आप एमसीक्यू से भी अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो. अगर आपको फुल कोर्स चाहिए जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स नोट्स और एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा वो 999 में अवेलेबल है. और आपको सिर्फ एमसीक्यूज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए वो एमसीक्यूज में भी सारा कुछ कवरेज है. ठीक है, एमसीक्यूज में भी सारा कुछ कवरेज है. वो एमसीक्यू आपको मात्र 500 में अवेलेबल है. इतना इतना मतलब मैं नॉमिनल चार्ज कर रहा हूँ, बहुत ही नॉमिनल मैं मतलब फीस मैं चार्ज कर रहा हूँ. इतना सस्ता आपको पूरा इंडिया में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा. ओके, सो इफ यू वांटेड टू परचेस दैट कोर्स या फिर एमसीक्यूज देन फुल डिटेल आर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. गो एंड चेक दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर जूनियर ऑडिटर. बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है आप लोग के लिए. इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आता है. तो अगर इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज अगर आप लोग को मिला है तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए. 75 पोस्ट है यहाँ पे जूनियर ऑडिटर का. देखिए, सो यहाँ पे सिलेबस क्या है और आपको प्रिपरेशन कैसे करना है. सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो यू हैव टू सी, यह वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है. ओके, यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस दिया हुआ है. ओके, सिलेबस दिया हुआ है. ओके, आपको प्रिपरेशन करना है तो आप मेरा फुल कोर्स परचेस कर सकते हो. 999 में अवेलेबल है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स प्लस एमसीक्यूज सब कुछ मिलेगा. और आपको ओनली एमसीक्यू चाहिए. आपको सिर्फ एमसीक्यू चाहिए. आपको ओनली एमसीक्यू चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो वो आपको मात्र 500 में मिल रहा है. ओके, गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको सारा कुछ डिटेल मिल जाएगा. ओके, चलिए आज डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मतलब इसका जो भी सिलेबस है. सो आई विल डिस्कस विथ यू कि क्या क्या सिलेबस है और मेरे क्लासेस में सब कुछ कवरेज रहेगा. ओके, क्लासेस में भी कवरेज रहेगा. अगर आप एमसी को परचेस करते हो तो एमसीक्यू में भी सारा कुछ कवरेज रहेगा. ओके, चलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखिए क्या क्या सिलेबस में बोलता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका सिलेबस में है मीनिंग स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का कितना ब्रांचेस होता है वो आपको पता होना चाहिए. अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन होता है वो आपको पता होना चाहिए. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट होता है. ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए. डबल एंट्री सिस्टम पता होना चाहिए आपको. डेबिट क्रेडिट, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्री आपको पता होना चाहिए. जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं. सब्सिडरी बुक, बहुत सारे सब्सिडरी बुक होते हैं. ठीक है, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, तो सबको पता होना चाहिए. इंक्लूडिंग कैश बुक पता होना चाहिए. लेजर पता होना चाहिए, जैसे लेजर में पोस्टिंग होता है. ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर. सोल ट्रेडर मतलब कि जो नॉर्मल आप ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं ना उसके लिए बोल रहा है यहाँ पे. ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म. डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल या रेवेन्यू आइटम्स. डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम. जैसे कैपिटल रिसीट होता है ना, रेवेन्यू रिसीट होता है. ठीक है, तो इसे इस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. अगर आप मेरा फुल कोर्स परचेस करते हो या फिर मेरा एमसीक्यू परचेस करोगे उसमें सारा कुछ कवरेज रहेगा. ठीक है, मैं सब कुछ कवरेज कर करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. ओके, कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने परचेस कर भी लिया. तो आप लोग को भी जल्दी से परचेस करो और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए. ठीक है, आगे देखिए डिप्रिसिएशन मेथड.
भी बहुत सारा होता है, जैसे कि आपको पता होगा SLM, WDB, सो बहुत सारे होता है, सम ऑफ ये डिजिट मेथड, मतलब बहुत सारे मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन का। सो ये सबको पता होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग बेसिक्स BRS पता होना चाहिए, अकाउंटिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रिलेटेड टू पार्टनरशिप में देखिए बहुत सारे होता है टॉपिक्स, होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, डेट ऑफ पार्टनर होता है, तो ये सबको पता होना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, अमलगेशन ऑफ फर्म और सो सेल ऑफ फर्म टू ए कंपनी, ठीक है। फिर आपको ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। कंसाइनमेंट से भी क्वेश्चंस आता है, कंसाइनमेंट से देखा गया कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो कंसाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग जनरल लेजर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, जॉइंट वेंचर पता होना चाहिए, मेथड ऑफ मेंटेनिंग जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर कैसे बनता है, ओके। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। ई अकाउंटिंग पता होना चाहिए, मीनिंग, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पता होना चाहिए, ओके। सो ये सब चीजें हैं अकाउंटिंग, ओके। यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी है। एज पर कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से इशू फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ बोनस शेयर। सो अंडरराइटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, मतलब कि यहाँ पे आपको शेड्यूल 3 भी पता होना चाहिए। शेड्यूल 3 से जो ट्रेड, जो शेड्यूल 3 से जो PL और बैलेंस शीट बनता है ना, शेड्यूल 3 से जो PL और बैलेंस शीट बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। मैनेजरियल रेमुनरेशन, जो कि डायरेक्टर को रेमुनरेशन मिलता है ना, उसको मैनेजरियल रेमुनरेशन बोला जाता है, तो परसेंटेज होता है इसमें, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का अलग होता है, लॉस मेकिंग कंपनी का अलग होता है। सो मेरा जो रेगुलर क्लासेस रहेगा या फिर MCQ में रहेगा उसमें सारा कुछ कवरेज रहेगा, ओके। सो ये सब चीजें वो सब पूछा जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे AS इंड AS से रिलेटेड भी टॉपिक्स आप सब पूछा जाएगा, तो आपको अकाउंटिंग में आपको AS इंड AS भी पता होना चाहिए, कितना सारा AS है, कितने सारे इंड AS है, सारा का नाम और नंबर के साथ साथ अंदर का आप सम भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो ये सब आपका अकाउंटिंग में है, ठीक है। मैं पहले बता दूं कि मैंने भी PSU में सिलेक्शन लिया है, तो मुझे पता है कि पेपर कैसा आता है और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। तो गाइडेंस तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीका से दूंगा, गाइडेंस का आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं है, बस आपको प्रिपरेशन करना है। मैं जैसे गाइडेंस दूंगा वैसे आपको प्रिपरेशन करना है। क्या कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो आई विल प्रोवाइड यू गाइडेंस, ओके। सो आपको बस मेरे गाइडेंस में अगर पढ़ाई करना है तो आप मेरा MCQs या फिर फुल कोर्स परचेस कर सकते हो, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप नंबर, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो तो वहां से भी पूछ सकते हो। सो वेरियस है जगह है कि वहां से आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या सिलेबस से बोलता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है आपका जैसे मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, ये सब बेसिक थ्योरीज है, ओके। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांटेज, लिमिटेशन, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसेप्ट, नेचर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे आपको पता होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि उसमें आता है PL बैलेंस शीट, कैश फ्लो आता है ना, PL बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, ओके। सो ये सब चीजें आता है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये सब चीजें है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका रेशियो एनालिसिस है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका रेशियो एनालिसिस है, जिसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस, इसमें बहुत सारा का रेशियो होता है, लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो अकाउंटिंग रेशियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अकाउंट टॉपिक है देखिए फंड फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, उसमें सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फिर एक और कैश फ्लो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आपका MCQ और थ्योरीज आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप आगे देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में देखिए यहाँ पे आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कि मेनली आप थ्योरी यहाँ पे है, इतना दूर थ्योरी है, उसके आगे है ये थियोरिटिकल पोर्शन है, ठीक है। फॉर थियोरिटिकल पोर्शन आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, ओके। आपको नोट्स में भी दूंगा ताकि आप उसको बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फिर आगे देखिए अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, मटेरियल में आपको देखिए यहाँ पे मटेरियल कंट्रोल, परचेस, स्टोरेज, ये सब
आपको यहाँ पे जो दिया है परचेस मेथड, रिक्रूटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस एंड इस परचेज स्टोरेज इस वक्त, यहाँ पे आपको फीफो लिफो के बारे में दिया है। पर मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, मटेरियल पढ़ाऊंगा, तो इसमें मैं आपको ईओक्यू के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसको रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। रीऑर्डर लेवल के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें फिर आपको मिनिमम लेवल होता है, मिनिमम लेवल होता है, मैक्सिमम लेवल होता है। सो मेरे क्लासेस में सब कुछ कवरेज रहेगा, तो इसका तो आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं है। अगर आप मेरे क्लासेस लेते हो या फिर मेरे एमसीक्यूज लेते हो तो उसमें सारा कुछ कवरेज रहेगा, ठीक है। और मेरा एमसीक्यूज में भी पूरा फुल्ली सोल्व रहे है, पूरा जो पोस्टिंग तो मैं पूरा सोल्व कर करके मैं प्रोवाइड किया हूँ, और बहुत सारे जो भी मुझे लगा था वहाँ पे सोल्व, जैसे रेशियो एनालिसिस तो पूरा सोल्व है, ठीक है। तो आप चाहो तो आप फुल कोर्स या फिर एमसीक्यूज दोनों कुछ भी ले लो, आपका प्रिपरेशन काफी बेहतर हो जाएगा। अकाउंटिंग फॉर लेबर, देखिए लेबर में क्या क्या है आपका, लेबर टर्नओवर, लेबर का टर्नओवर होता है, जैसे कि सेपरेशन मेथड होता है, एडिशन मेथड, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो वो उसका आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आइडल टाइम एंड ओवर टाइम मेथड ऑफ बेच पेमेंट, जैसे बेच पेमेंट से बहुत सारा होता है ना, कि रोन प्लान होता है, हेल्थ प्लान होता है, टेलर होता है, तो बहुत सारे मेथड है बेच पेमेंट का। सो वो सब आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूलाज होता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। और ये सब के लिए तो मैं आपको एक ऐसा नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें क्या रहेगा ना कि सारा फॉर्मूलाज रहेगा एक जगह, ताकि आप इजीली उसको याद कर पाओगे, ठीक है। टाइम एंड पीस रेट, essential of a good wage plan, incentive scheme, tailor differential piece rate, हल से प्लान, रोवन प्लान, फ्रिंज बेनिफिट, इससे जिससे मैं आपको बताया, तो ये सब चीजें यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। मैं जैसे कि बता दिया हूँ कि इतना सारा कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, और भी ग्रुप में आप अपने जितने भी आप ग्रुप में हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग जान सके और इतना मिनिमम कॉस्ट में प्रिपरेशन कर सके। आपको भी पता है कि सब लोग आपको कितने चार्ज कर रहे हैं इस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। मैं बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस चार्ज कर रहा हूँ आप लोग से, ठीक है। और आपको बेहतर प्रिपरेशन करना है तो आप आज ही कोर्स परचेस करिए, जितना जल्दी परचेस करिएगा उतना जल्दी आपका प्रिपरेशन हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होता है, पूछना होता है, तो आप पूछ भी सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। सो पूछने का तो दिक्कत ही नहीं, आप कहीं से भी पूछ सकते हो, ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो। देखिए आगे एक और टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। ओवरहेड में देखिए आपको मीनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, जिसमें कि आपको एलिमेंट वाइज फंक्शनल बिहेवियर, अलोकेशन, और अपॉर्चुनिमेंट ऑफ अलोकेशन क्या होता है, अपॉर्चुनिमेंट ऑफ ओवरहेड क्या होता है, सो ये सब चीजें होता है, ठीक है। अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम, ओवरहेड, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, मतलब ये सब क्वेश्चंस आता है कि डिप्रिसिएशन को किस पे, पैकिंग चार्जेस को किस पे एलोकेट करें, किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मशीनरी इरेक्शन को किस पे करेंगे एलोकेट करें, किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये सब चीजें होता है, ठीक है। तो बस जस्ट मैं बता रहा हूँ किस किस तरह का क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो आपको अगर आपको पहले पढ़ा होगा तो आप कनेक्ट कर पा रहे होगे, अगर आपको पढ़ा नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको बेहतर प्रिपरेशन करना है तो मेरा क्लासेस ज्वाइन करिए या फिर एमसीक्यूज ज्वाइन करिए, आपको बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि डिप्रिसिएशन कैरेज ये सब तो होता है कि पूछता है कि इस पे कहाँ पे एलोकेट, इस पे आपको एमसीक्यूज दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सीबीपी एनालिसिस, सीबीपी एनालिसिस में आपको ब्रेक इवन एनालिसिस दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, अगर आपके तो इसमें आपको पीवी रेशियो से रिलेटेड इसमें आपको सम्स पूछेगा। यहाँ पे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो लिख ही दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, तो वो सब चीज़ें से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, और आगे भी है। यहाँ पे देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग है, मैनेजमेंट डिसीजंस, इसमें कि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मार्जिनल एज ए टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स, मेक और बाय डिसीजन, कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा फायदा है, बना करके बेचने में ज़्यादा फायदा है, या फिर खरीद करके बेचने में ज़्यादा फायदा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लोरिंग ऑफ न्यू मार्केट, जैसे शट डाउन डिसीजन, ये क्या कभी कभी होता है कि बिजनेस अगर उतना प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको शट डाउन करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो होता है ना, वो मार्जिनल कॉस्टिंग में इस तरह का सम्स आता है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक्स ये सब पता होना चाहिए कि बाई करना है, डिसीजन करना है, मतलब बाई करके वो प्रोडक्ट को सेल करना है, या फिर खुद अपने कंपनी में बना करके उसको सेल करना है। सो बहुत सारी चीज़ें होता है, ये सब मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर्स में आता है, ठीक है। एक और टॉपिक है यहाँ पे देखिए बजट। बजट में क्या है, बजट मीनिंग, आप बजट पता होना चाहिए, बजट पता होना चाहिए, उसके बाद बजटरी कंट्रोल पता होना चाहिए। बजट अलग होता है, बजटरी कंट्रोल अलग होता है, आपको पता होना चाहिए।
मेरिट एंड लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ बजट, बजट बहुत तरीके का होता है, सेल्स बजट में, प्रोडक्शन बजट है, फिक्स्ड बजट, वेरिएबल बजट, बहुत तरह का बजट होता है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ फंक्शनल बजट, फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग यहाँ पे दिया है। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, सो ये सब चीज़ें हैं। एक और टॉपिक है यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। इसमें क्या है, मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन, इसमें वेरिएंस एनालिसिस, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंस। एक आपको मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंस के बारे में ही सिर्फ बोला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ बोला है, ठीक है। पार्ट बी है जीके एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका सिलेबस है, पार्ट ए, इसका इसका पूरा क्लासेस फुल कोर्स आपको 999 में मिल रहा है। और अगर आपको सिर्फ एमसीक्यूज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, इस एमसीक्यूज में भी सारा कुछ कवरेज है, ये आपको मात्र 500 में मिल रहा है। आपका चॉइस है कि आपको कौन सा परचेस करना है। और सबसे मिनिमम कॉस्ट मैं चार्ज कर रहा हूँ पूरे इंडिया में, इससे सस्ता में आपको कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। आपको अगर चाहिए ये कोर्स तो आप आज ही इस डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो का और परचेस करिए, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन कुछ ही महीनों में हो जाएगा। सो वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो जितना जल्दी पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे उतना ही मतलब आप आगे रहोगे और भी लोगों से। यहाँ पे देखिए आपका जो पैटर्न है क्या है, पैटर्न फॉर रिटन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो आपका रिटन कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होने वाला है वो 120 क्वेश्चन होने वाला है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, वो 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मतलब 100 क्वेश्चंस आएंगे, और वो आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो 400 का आपका ये हो जाएगा, ठीक है, पार्ट ए सिलेबस। तो इसका क्लासेस तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, फुल कोर्स अवेलेबल है 999 में, और एमसीक्यूज अवेलेबल है ओनली 500 में। चॉइस इज योर्स, आपको 999 का परचेस करना है या फिर 500 का परचेस करना है, दोनों सफिशियंट है। डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि उसको अगर थोड़ा पहले से पढ़ा हुआ है तो वो 500 वाला भी परचेस कर करके वो अपना काम चला सकता है। जिसको पहले नहीं उतना पढ़ा हुआ है, उसको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फुल कोर्स अच्छा है, ठीक है। ठीक है, तो और फिर आपका जो जीके सब सब होता है, सब 20 क्वेश्चन है और ये 80 मार्क्स का, तो टोटल आपका 480 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो ये आपको ये जो 400 मार्क्स है, ये आपका मेजर मेजर रोल प्ले करेगा आपका एग्जामिनेशन में, ठीक है, मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये 400 मार्क्स से अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे ना, तो आप और भी लोगों से आगे निकल पाओगे, ठीक है। तो आपको मेहनत इस पे बहुत ही ज़्यादा करना है, इस पे भी थोड़ा कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, उसमें आप मैथ रीजनिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पर इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप और भी लोगों से निकल पाओ, क्योंकि 400 नंबर है, 400 नंबर के लिए आपको बहुत ही अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट ए के लिए आप मेरा कोर्स परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। इससे सस्ता में आपको पूरा इंडिया में कोई नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आज ही परचेस करिए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। सो आई होप सो कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और इस वीडियो को तो जरूर शेयर करिए और भी ग्रुप में, ताकि लोग अवेयर हो सके, ठीक है। सो वीडियो को शेयर करिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।